अच्छा एक और है, हमने सुना है एक जगह, महाराज जी आप तो आचार्य विद्वान बैठे, हमने एक जगह सुना कि रावण जब युद्ध करने गया तो हर बार युद्ध करने जाता था तो गुरुजी से कह देता तुम हमारे दोरे बैठो। शंकर जी दोरे बैठे रहे दरवाजे पर पूरे युद्ध भर, जब भी जाए प्रणाम करे। शंकर जी कहा जाओ 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 जाओ। लास्ट में जब सब मर गए, रावण भर बच्चों से रावण मरवे ही जा रहा हो, तो बोले अब तो कह दो कि बिजी हो। शंकर जी बोले होना ही नहीं है, कहा कह दो। रावण भी बोलो अच्छे गुरु हो तुम। शंकर जी बोले चेला भी हमें अच्छो मिलो। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि आपका तो चेला है, शिष्य का कल्याण करना गुरु का धर्म है। बोले कल्याण ही तो करवाओ, मरवा दो भगवान की हाथ नबी से बड़ो का चाह। हाँ। तो रावण जाने लगा अंतिम युद्ध में, तो शंकर जी को प्रणाम करके कहता है जा रहे, तो भोले बाबा बोले जाओ, कहे हमने रोकी कब है तुम्हें। रावण बोला कम से कम आज तो कुछ बोलो, अबे तक पूरे युद्ध में आप नहीं बोले। शंकर जी ने बहुत ऊंची बात बोली है, बोले बोलना क्या है, तुझे भी पता है, हमें भी पता है, भगवान को भी पता है कि होना क्या है। हम तो तुम्हारे गुरु हैं, तो बैठे हुए हैं, भक्त के बस में भगवान होते, पर हकीकत तो यह है जहां तुम जा रहे वहां एक दिन सबको जाना है। ऐसे विश्वनाथ भोले बाबा की हम क्या बात बताएं। एक बार भोले बाबा के पास भूत प्रीत पहुंच गए, तो शंकर जी ने कहा कि काय रोत फिर रहे सेंस में इसमें। भूत प्रीत चुड़ैल बैरवासन जिंद बेताल सांकनी डाकनी सब पहुंच गए। तो भूत प्रीत बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा ने कहा क्या दुर्दशा है। बोले जी के घरे घुसो, वही छूछा करवा के मंत्र से फुकवा के डब्बा में भर के गड़वा दे। कहूं बागेश्वर धाम पे फंस जा सो मार चमीटा भी लाल कर दे सन्यासी बाबा। हमारी तो बुरी दुर्गति है। शंकर जी भी बड़े विचित्र आदमी, बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, एक काम करो तुम आज से हमारे सब रिश्तेदार बन जाओ, नो प्रॉब्लम। बताओ भूत प्रीतों को रिश्तेदार बना ले। शंकर जी की बात क्या बता मैं, भोले बाबा जैसा कोई निराला जगत में महादेव हुआ है, इसीलिए तो वो देव नहीं महादेव है। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए, सांप बीछी पहुंच करके बोले सरकार हाँ बड़ी दुर्दशा। क्या महाराज जो को देखा तू मूड को चर के हमें फेंक दे। बिच्छू तो बोलो हमारी तो और बुराई दुर्दशा। बोले का डंक भर ठोर दे। बाकी हम शंकर जी भी बड़े अद्भुत देव, बोले नो प्रॉब्लम। बिच्छुओं को लिया तो कानों का कुंडल बना लिया, नागों को लिया तो गले में धारण कर लिया। बोले अब जाओ आज के बाद हमारे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार धतूरा का फल पहुंच गया, धतूरा का फूल पहुंच गया। बोले सरकार सब देवताओं ने अपने अपने मन के फूल ले लिए, अपना प्रिय बना लिया। किसी ने गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने गुड़हल, किसी ने रात रानी, किसी ने कुछ। हमें कोई नहीं पूछा। तो बोले क्यों। बोले हमारे ऊपर हम में जहर है। शंकर जी बोले कोई दिक्कत नहीं, हमें भी नीलकंठेश्वर कहते हैं, एक और जहर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। आज से तुम ही हमारे प्रिय फल और प्रिय फूल हो। शंकर जी जैसा सामंजस्य किसी के गृहस्थ में नहीं होगा। भोले बाबा का वाहन क्या है, क्या वाहन है, बैल। और माता पार्वती का सिंह। बैल और शेर में कितनी दोस्ती। बैल की तरफ शेर देख दे सो बैल हां छूट गली नहीं मिलत। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। शंकर जी के गले में क्या है, नाग। इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश। गणेश का वाहन क्या है, चूहा। और सांप किसका भोजन करता है, चूहा का। और धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घर में रहते हैं। भोले बाबा के गले में नाग। इनका एक और पुत्र है जिसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। मयूर माने होता है मोर। मोर किसका भोजन करती है, नाग का। पर धन्य है भोले बाबा का गृहस्थ जीवन, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बाबा के मस्तक पर क्या है, गंगा। कंठ में जहर। जल में बहते हुए जल में जहर मिल जाए तो जहर की ताकत कमजोर पड़ जाती है। पर धन्य है भोले बाबा, मस्तक पर गंगा रखे, कंठ में विष रखे हैं। नीलकंठेश्वर भी कहला रहे, गंगाधर भी कहला रहे। ना गंगा विष को बहा रही, ना विष गंगा में मिल रहा। अद्भुत सामंजस्य भोले बाबा के परिवार।